अब गुजरात सरकार ने यूसीसी कानून की प्रक्रिया को लागू करने के लिए जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप किया है और एक आज घोषणा की है यूसीसी कानून के सभी पहलुओं को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन करने की। क्या है इस कमेटी की भूमिका, ये पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गुजरात के गृह मंत्री हैं जिनके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। सर, ये जो कमेटी के गठन की घोषणा की गई है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रहेंगे? क्या किन किन पहलुओं पे ये विचार करेंगे? कि यूसीसी ये संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता प्रस्थापित करेगा। राज्य के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक मिले, उसी दिशा में गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। यूसीसी के डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट के लिए एक समिति बनाई है, जो समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई द्वारा की जाएगी। उनके साथ और 4 मेंबर सेवा में जोड़े गए हैं, जो कि पूर्व वीसी, पूर्व आईएएस, लॉयर एवं समाज सेवी का खास तौर पे समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी के पास एक अपेक्षा रखी है कि आने वाले 45 दिनों में राज्य के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेके एक समान कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट 45 दिनों में राज्य सरकार को पेश किया जाए। खासतौर पे इस प्रकार की समिति वो सभी समाजों की जो भावनाएं हैं, उनके विचारों जो है, वो सबको सुनने के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश करती है। ये रिपोर्ट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरे रिपोर्ट का निरीक्षण करेंगे और राज्य के सभी वर्गों के हित में एक निर्णय लिया जाएगा। ये हम एक समान कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपने देखा जिस प्रकार के वैरायटी ऑफ रिलीजियस इश्यूज हैं, ट्राइबल्स के अपने अलग इश्यूज हैं, तो कैसे एड्रेस किया जाए? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देश के सामने पेश किया है। यूसीसी लागू भी हुआ, उसी के साथ आदिवासी समाज के रीति रिवाज, कानूनों को भी सुरक्षित किया गया। खासतौर पे ये पूरा डिटेल्ड स्टडी होने के बाद वो निर्णय लिया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कानून अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट है। और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी अपनी एक सभा में कहा है कि यूसीसी खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो भी राज्य में लागू किया जाएगा, उसमें आदिवासी समाज के जो रीति रिवाज एवं कानून है, उसको खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक विपक्ष का मुद्दा है, वो माइनॉरिटीज़ के इशू को लेकर के सवाल उठा रहे हैं सरकार की मंशा पे। देखिए, कांग्रेस के पास एक ही घिसी पिटी कैसेट है। आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो, आपने तो सालों से सुना होगा कि एक समान हक की बात आते ही कांग्रेस के ही पेट में क्यों दर्द होता है। उन्हें क्या तकलीफ है? क्या राज्य के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक नहीं मिलना चाहिए? उन्हें क्यों पेट में दर्द होने लगा? ये वोटों की राजनीति में से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, तभी उन्होंने लोगों का विश्वास गंवाया है। आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हो, मुझे तब हो रहा है कि आप कांग्रेस के लीडरों को आज भी सीरियसली हो। देखिए, मुद्दा सीरियस है।
बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी चर्चा होना भी स्वाभाविक है। तो सबसे बड़ा और इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, शायद मेरा आखिरी सवाल ये है कि सबको समान हक देने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? या वही ये समिति का काम है। और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में सबसे बड़ी पोस्ट होती है एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, जिन्होंने सालों तक देश के हजारों लोगों को न्याय दिया है। ऐसे पूर्व न्यायाधीश ये समिति के अध्यक्षता कर रहे हैं। एक पूर्व आईएएस, एक पूर्व वीसी, जो हजारों लाखों लोगों को शिक्षा दी है। कभी कोई समाज, कभी कोई ज्ञाति देख के उन्होंने शिक्षा नहीं दी है। आईएएस, यूपीएससी की परीक्षा सबके लिए एक समान होती है। ऐसी परीक्षा पास करके व्यक्ति आगे निकले, एक समाज सेवी है, लॉयर है। ऐसे एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के माध्यम से समिति बनाई गई है और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने के लिए बनाई गई है। राज्य के प्रत्येक नागरिकों को एक समान हक देने के लिए ये कानून आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। उत्तराखंड का मॉडल हमारे सामने ऑलरेडी है, तो ऐसे में क्या इसको एक हम ये कह सकते हैं बेंचमार्क के तौर पे लेके काम किया जाएगा? ये सर्वश्रेष्ठ मॉडल जरूर है, लेकिन जो समिति बनाई गई है वो डिटेल्ड रिपोर्ट स्टडी करने के आधार पे बनाया जाता है। तो मैं ज़रूर मान रहा हूँ, मैं अपने आप में जब मैं वो पूरे रिपोर्ट को जब पढ़ रहा था तो वो रिपोर्ट सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है। लेकिन राज्य में डिटेल स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनाई है वो ही ये विषय पे डिटेल स्टडी के बाद ये क्लियर कह सकते हैं।